ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद लगता है कि राजस्थान कांग्रेस की जंग नए सिरे से शुरू हो गई है। इस मामले में मुखर रही कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर धारीवाल और महेश जोशी पर तंज कसा है और इस बार उन्होंने अजय माकन के जरिए दोनों पर निशाना साधा है। देखिए क्या है पूरा मामला। राजस्थान में जारी सियासी आतिशबाजी, माकन के बहाने दिव्या का विश्वास पात्रों पर निशाना। दिवाली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की सियासी आतिशबाजी जारी है। आला कमान की सख्त हिदायत के बाद भी दिव्या अपने मिशन पर आगे बढ़ रही हैं। खुद को कांग्रेस आलाकमान का सिपाही बताने वाली दिव्या मदेरणा ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पद ग्रहण समारोह में अजय माकन को मिले सम्मान को लेकर राजस्थान कांग्रेस के उन नेताओं पर निशाना साधा है जिन्होंने की अजय माकन पर गंभीर आरोप लगाए थे। दिव्या ने अपने ट्वीट में लिखा है, एआईसीसी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी को कृतज्ञता का वक्तव्य देने के लिए सभी महासचिव में से एकमात्र प्रभारी राजस्थान अजय माकन को चुना गया। ये सीधे तौर पर कई लोगों को स्पष्ट संकेत है। दरअसल 25 सितंबर की तथाकथित बगावत के वक्त आलाकमान के ऑब्जर्वर रहे प्रदेश प्रभारी अजय माकन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। सीएम गहलोत का समर्थन करने वालों का आरोप था कि माकन ने पायलट के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की थी। शांति धारीवाल के साथ ही कई और विधायकों ने सीधे तौर पर माकन पर निशाना साधा था। 2% वही था, षड्यंत्र था टोटल, और उस षड्यंत्र में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शामिल थे। मैं दूसरों के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पे चार्ज लगा रहा हूँ। खड़गे साहब पे कोई चार्ज नहीं है। खड़गे साहब पे कोई चार्ज नहीं है। 26 सितंबर की शाम का शांति धारीवाल का ये बयान सीधे तौर पर माकन को लेकर था। हालांकि खुद सीएम गहलोत ने भी 2 दिन बाद अपने विश्वास पात्रों के इस आरोप का समर्थन किया था। तब उन्होंने माकन का नाम लिए बगैर कहा था कि ऑब्जर्वर को आलाकमान की भावना का भान होना ही चाहिए। ये तो हुई 1 महीने पुरानी बात, लेकिन कांग्रेस के बदलते माहौल में जब 26 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार ग्रहण किया तो उस समारोह में अजय माकन को लेकर मिले संकेत 25 सितंबर के बगावत करने वालों के लिए खास संदेश देने वाले थे। और यही बात दिव्या मदेरणा ने अपने ट्वीट में कही। मंच से शांति धारीवाल और महेश जोशी को स्पष्ट संकेत है कि अजय माकन पर लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं और पूरी तरह से खारिज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर खड़गे को बधाई देने पहुंचे थे। तब भी दिव्या ने ट्वीट के जरिए तंज कसा था। तब दिव्या ने कहा था, समय का फेर है, मिलने तक नहीं आए थे खड़गे के बुलाने पर। खड़गे के सामने शर्त रखी कि जो फैसला होगा वो 19 अक्टूबर के बाद होगा और हम सिर्फ सोनिया गांधी से मिलेंगे। दिव्या ने अपने एक और ट्वीट में लिखा था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तो तुमको मगर आती नहीं। मतलबी दुनिया के रंग हैं, बेरंग करके लौटाने वाले रंगीन फूलों के गुलदस्ता देते हुए। कहना गलत नहीं होगा कि 25 सितंबर की सियासी चिंगारी का सूत्रधार जो भी हो, लेकिन उस घटना ने कांग्रेस को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। चुनाव के मुहाने पर खड़े प्रदेश में अगर सत्ताधारी दल अपने अंदर के झगड़े से पार नहीं पाएंगे तो भला बीजेपी का सामना कैसे करेंगे। यही वो चुनौती है जो नए कांग्रेस अध्यक्ष के सामने खड़ी है और वो है राजस्थान कांग्रेस की मुश्किल का हल निकालने की। सचिन कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी 110 साल शहीद सैकड़ों आदिवासियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की 3 राज्यों के आदिवासी वोटों पर नजर है।
प्रधानमंत्री के मानगढ़ धाम दौरे को गुजरात चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मानगढ़ की वो धरती है जहां 1913 में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए गोविंद गुरु के नेतृत्व में उस हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए असंख्य लगभग 1500 जनजाति के लड़ाकाओं का बलिदान हुआ था। प्रधानमंत्री जी की इच्छा होती है कि देश की आजादी के लिए लड़े तमाम वो यशवंतन से जो वंचित रहे ऐसे अनसंग हीरोज उनके स्थानों को महिमा मिले, और प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इसका इनिशिएटिव लिया था, इसकी शुरुआत की थी और अभी आ रहे हैं। तो इसी लिहाज से कि उन तमाम योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जा सके और उस स्थान को और ज्यादा महिमा मंडित किया जा सके। ये हर चीज को चुनाव और वोट से जोड़ना मैं उचित नहीं मानता। मानगढ़ धाम की एक पवित्रता है, एक इतिहास परक बातें हैं उसमें छुपी हुई, इसलिए उस जगह के पर अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश के प्रधान सेवक आते हैं, तो एक तरह से उन शहीदों की शहादत को नमन भी होगा, उनके प्रति श्रद्धा भी होगी। इसको राजनीति और वोट से जोड़ना बेमानी